पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अगर उसको कलेक्टिव फॉर्म में कहें तो रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बेसिस पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था वो समझा दिया था। इसमें मेन जो दूसरा है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन में, जैसे मान लीजिए NaCl, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया, या CO3 2 नेगेटिव, ये एक आयन हो गया। इस मॉलिक्यूल में या आयन में या फिर किसी कंपाउंड में, कुछ भी कह लें, उसमें जो एटम प्रेजेंट है, उस एटम के ऊपर जो था जितना भी चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ही जो था वो क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो कहा गया। अब वो दोनों हो सकते हैं, वो एक्चुअल में इमेजिनरी भी हो सकते हैं, मतलब आपको दिखाई ना दे, विजिबल ना हो, वो भी हो सकता है, और हो सकता है कि विजिबल भी हो, दोनों बातें जो था वो हो सकते हैं। तो किसी भी एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल या आयन के एटम के ऊपर प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ही जो था वो क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या जो था वो कहा गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो कहा गया। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पहली बात कि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फ्रैक्शनल हो सकता है। फ्रैक्शनल मतलब दशमलव में, पॉइंट में जो था इसकी वैल्यू जो था वो हो सकती है। लिखिएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, 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 नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, प्रेजेंट ऑन एन एटम, प्रेजेंट ऑन एन एटम, प्रेजेंट ऑन एन एटम, present on an atom of molecule, present on an atom of molecule or ion, of molecule or ions or ions। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, oxidation number can be 0, oxidation number can be 0, positive, negative, oxidation number can be 0, positive, negative, or fractional value, or fractional value, or fractional value, or fractional value, or fractional value। लिखा, हिंदी में लिखिए, किसी अणु या आयन, किसी अणु या आयन, किसी अणु या आयन, किसी अणु या आयन, किसी अणु या आयन के परमाणु, 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 किसी अणु या आयन के परमाणु के परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेश, 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 उपस्थित धन या ऋण आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। उपस्थित धन या ऋण आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। उपस्थित धन या ऋण आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। उपस्थित धन या ऋण आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। उपस्थित धन या ऋण आवेश, उपस्थित धन या ऋण आवेश
को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या का मान 0, ऑक्सीकरण संख्या का मान 0, ऑक्सीकरण संख्या का मान 0, 0 धन या ऋण, धन या ऋण अथवा भिन्न हो सकता है, अथवा भिन्न हो सकता है। ये था। तो सिंपल सा है, किसी पर भी एटम के ऊपर जो भी चार्ज अवेलेबल है, दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, वो जो चार्ज है उसी को क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो कहा गया। इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी मॉलिक्यूल के बारे में, किसी एटम के बारे में, कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, वो रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपको कौन देता है, ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो नोट कर लें, लिखिएगा। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के नियम, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के नियम, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के नियम, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के नियम। सबसे पहले कोई भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल उदासीन अणु है, उदासीन अणु के मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई आवेश अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर जितने भी एटम है, उन सारे एटम्स का, उन सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग जो था वो कितना होता है, 0 जो था वो होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2, SO4, अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये उदासीन परमाणु है, तो इन सारे एटम्स की ऑक्सीकरण संख्या का योग जो था वो कितना होगा, 0। कैसे, जैसे 2H है तो 2H, सल्फर, ऑक्सीजन 4, ये 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई आयन हुआ, जैसे अगर कहा जाता SO4 2 नेगेटिव, तो उस आयन के अंदर जितने एटम्स हैं, है ना, उन एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो था वो उस पर अवेलेबल चार्ज के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर एटम क्या है, सल्फर, कितने ऑक्सीजन 4, अब इसका इक्वल जो था वो -2 के इक्वल होगा। ये था, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट नोट करें। फर्स्ट है sum of oxidation number, sum of oxidation number, sum of oxidation number of atoms, sum of oxidation number of atoms, sum of oxidation number of atoms in a neutral molecule, in a neutral molecule, in a neutral molecule, in a neutral molecule, in a neutral molecule is 0, is 0, ये लिखना, बस ये मत लिखना। ये H2SO4 उदासीन अणु में उपस्थित परमाणु, 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 उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, sum of oxidation number, sum of oxidation number of atoms, sum of oxidation number, sum of oxidation number of atoms in an ions, in an ion, in an ion, in an ion is equal to, is लिखा, sum of oxidation number of atoms in an ion, in an ion is equal to available charge, 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 is equal to available charge। ये लिख लेना। आयन में उपस्थित परमाणुओं, हिंदी में आयन में उपस्थित परमाणुओं, आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग आयन में उपस्थित
आयन में उपस्थित परमाणुओं, आयन में उपस्थित परमाणुओं, आयन में उपस्थित परमाणुओं, आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग, आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग, आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग, आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग उपस्थित आवेश के बराबर होता है, उपस्थित आवेश के बराबर होता है, उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ये लिखिए, दोबारा लॉग इन कर रहा हूं, एक बार लॉग आउट कर जो था दोबारा लाइव करूंगा, इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं क्लास को। टाइम शेड्यूल जो था वो स्लॉट जो था वो खत्म बता रहा है इसके ऊपर, तो इस क्लास के बाद जो था मतलब तो दोबारा आप देखिएगा लाइव होगी, तो इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं क्लास को, दोबारा जो था वो लाइव आ रहा हूं क्लास पर। लिख लीजिए। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें, अगर हम एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उनकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 लिखिएगा। थर्ड पॉइंट नोट करिएगा, मैंने कहा था उसी के आगे बता रहा हूं, टाइम स्लॉट में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए जो था उसको दोबारा जो था वो लाइव किया है। थर्ड पॉइंट नोट करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1। क्षारीय, हिंदी में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2, इज +2, इज +2। हिंदी में क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। देखा, हाइड्रोजन का जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो आप हमेशा जो था वो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और -1 भी होता है, दोनों तरह का शो करता है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जहां मेटल हाइड्राइड होगा, मतलब कोई हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा होगा, धातु से जुड़ा होगा, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेंगे, लेकिन हर जगह बाकी जगह क्या होगा? +1 लिखेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, इज +1, इज +1, but in metal hydride, 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 but in metal hydride it is -1, but in metal hydride it is -1, but in metal hydride it is -1, it is -1। हिंदी में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, 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 +1 होती है, +1 होती है, +1 होती है। लेकिन धातु हाइड्राइड, लेकिन धातु हाइड्राइड में, लेकिन धातु हाइड्राइड में ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन धातु हाइड्राइड में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन धातु हाइड्राइड में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन धातु हाइड्राइड में ऑक्सीकरण संख्या
-1 होती है। इसी तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा जो था वो कितनी होगी, -2 होगी। जहां पर भी ऑक्सीजन आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेकिन OF2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो +2 रखेंगे आप हमेशा। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। दूसरी बात, जो परऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन। तो साइंस में जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उन्हें ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन साइंस में जहां पर ऑक्सीजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन होती है, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो -1 माना जाएगा। इनको क्या कहा जाता है, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जहां सल्फर के कंपाउंड होते हैं, अगर आप वर्बली, अगर आप ऐसे ही ओरली अगर इस तरह से देखें कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 को क्रॉस कर रहा है, सल्फर जो होता है इस सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6। लेकिन जब भी सल्फर आए एक बार रफली कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 6 को क्रॉस कर रहा है तो वहां पर भी इस बात को ये ट्रिक है कि वहां पर जो भी ऑक्सीजन होंगे उनमें से 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑक्सीजन की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -1 का पुट करना पड़ेगा। कब, जब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा हो, +6, मतलब 6 से ज्यादा आ रहा हो। 6 आ रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन 6 से ज्यादा आ रहा हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप कैसे पहचानोगे, इसका मतलब कि वहां पर गलती यह है कि उसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो परऑक्साइड हैं, वहां पर आप 2 ऑक्सीजन की जगह क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे। लिखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 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 oxidation number of oxygen, oxidation number of oxygen of oxidation number of oxygen is -2, is -2, is -2, but in OF2, but in OF2, but in OF2, but in OF2 it is +2, but in OF2 it is +2, it is +2, and in peroxide, and in peroxide, and in peroxide, and in peroxide, and in peroxide it is -1, and in peroxide it is -1, and in peroxide it is -1। ऑक्सीजन लिखना, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, -2 होती है। लेकिन OF2 में, लेकिन OF2 में, लेकिन OF2 में +2, लेकिन OF2 में +2, लेकिन OF2 में +2 एवं परऑक्साइड में -1 होती है, एवं परऑक्साइड में -1 होती है, एवं परऑक्साइड में -1 होती है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट कर कर देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर मानना है उसको आप कुछ भी कैलकुलेट कर मान लें, XYZ कुछ भी मान सकते हैं, और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। लिखिएगा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, 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 इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। निम्न अणुओं, निम्न अणुओं, निम्न अणुओं में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। निम्न अणुओं में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। निम्न अणुओं में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। ये जो मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, इन मॉलिक्यूल में आपको किसको कैलकुलेट करना है, कार्बन।
सब के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो कैलकुलेट करना है। निकालें सॉल्व पर। कार्बन को क्या मान लेंगे, एक्स। फर्स्ट है CO2, किस तरह सॉल्व करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तोड़ लें एटम के अंदर कार्बन, फिर कितने ऑक्सीजन 2, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इन सब का सम जो था वो कितना होगा 0। किसका कैलकुलेट करना है, कार्बन का, उसको x मान लिया। ऑक्सीजन कितना होता है -2, ये था x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4। करें सॉल्व आगे। हाइड्रोजन, मेथेन, सेकंड क्या है CH4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन कार्बन। मेटल हाइड्राइड के अंदर जो था वो कितनी होती है -1, बाकी जगह क्या होगी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4। क्यों, या मेथेन के अंदर वैसे ज्यादातर कोशिश जो की जाती है, हमेशा आप क्या पुट करें, माइनस रखकर कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी जो था वो क्या रखी जाएगी। आप चाहें तो कार्बन जो था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 624 ये था। हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन की वैलेंसी जो था वो कितनी है, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो ज्यादातर केसेस के अंदर जो था ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट कर क्या करेगा, अपना डुप्लेट जो था वो कंप्लीट करेगा। उस कंडीशन में क्या है -1। तो अगर आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो कुछ गलत होगा, गलत नहीं वो, है ना, दोनों तरह का होता है -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4। ये भी है, कार्बन मेनली +4 ही शो करता है। कार्बन के जितने यौगिक हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको -4 और +4 ही जो था वो दिखाई देगी, इसके अलावा कुछ और शो नहीं करेगा। मतलब -4 से लेकर +4 तक वेरी करता है कार्बन जो था, इसमें जो था बीच बीच में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर वो सॉल्व करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही आ रहा किसमें,
फिफ्थ में कितना? सही है। क्या रखा था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? क्या 1? मतलब +1 के माइनस, इसमें C6H12 में ये था। इसको रफ कर दो ये तीनों। C6H12 O6 ये था। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। कार्बन क्या है जिसका कैलकुलेट करना है? X। 12 हाइड्रोजन क्या रखा आपने? +1 या क्या रखा था? +1 6, यहाँ पर क्या? -2 0 6s। एक्चुअल में ये जो डिसाइड होता है +1 और -1, ये एक कैसे डिसाइड होता है? अभी आप 11th में है, वैसे डिसाइड किस बात से होता है? तो उसमें बाकी एटम जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो था वो ले लेता है, नहीं तो जो था वो ऐसा नहीं कर पाता, उससे डिसाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 6s 12 -12 इक्वल टू 0, 6x - 0 6x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट किया, 6 में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ट्वाइस Na, कार्बन 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0 2x, सॉरी 2 Na कितना होता है? +1 कार्बन x 3 ऑक्सीजन का कितना? -2 0 +2 x -6 इक्वल टू 0 x -4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू +4। लिखा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। 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 कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हिंदी में निम्न अणुओं निम्न अणुओं निम्न अणुओं में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। निम्न अणुओं में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। निम्न अणुओं में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। क्या ध्यान रखोगे इसमें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर गलती से कहीं पर भी किससे अधिक आ रहा हो तो आप समझ जाना कि आप गलती कर रहा हो, वो सही नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? उसमें 2 ऑक्सीजन की, उसमें जैसे 6 हुए तो उसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। उसमें 2 ऑक्सीजन जो होगा उसमें 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखेंगे? -1 जो था वो रखा जाएगा।
आया आंसर कितना, +6। H2SO4 2 H2SO4 2 हाइड्रोजन, ये सल्फर 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, हाइड्रोजन +1 सल्फर X ऑक्सीजन -2, ये कितना, हाइड्रोजन कितना +1, ये हो गया +2, X -8 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। सेकेंड क्या आ रहा है, H2O6 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन थर्ड में कितना आ रहा है, थर्ड H2O7 हाइड्रोजन +1 सल्फर पता करना है X ऑक्सीजन -2, कितना +6, फोर्थ H2SO5 कितना आया 6। अगर नॉर्मल तरीके से सोचते तो ऑक्सीजन -2 होता है, 5 है तो -10 हो जाता, हाइड्रोजन +1 2 है तो +2 हो जाता, -10 और +2 कितना हो जाता, -8, उधर जाकर +8। और आपसे मैंने कहा था सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होता। अगर ऐसा आ रहा है तो कुछ गलती है। और क्या गलती है कि वो परऑक्साइड दिख नहीं रहा आपको, लेकिन क्या होगा परऑक्साइड। मतलब 2 ऑक्सीजन जो था वो किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। 2 ऑक्सीजन ऐसे लिया जाएगा। तो किसको कैसे ब्रेक करें, 2H सल्फर
अब 5 को कितने पार्ट में, 2 प्लस, मतलब 2 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन। ऐसा कब करते हैं, जब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा आ रहा हो। ये था 2 हाइड्रोजन प्लस 1, सल्फर पता करना है X 2। ये 2 ऑक्सीजन कौन से हैं, परऑक्साइड, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फर 4 ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा, -2 x -2 x -8 प्लस 6। ये था ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक काम कर रहा हूं, जिसको या तो जिस एटम को अंडरलाइन कर दूं या स्टार बना दूं, है ना, उसका जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब एक जैसे नहीं, डिफरेंट दे रहा हूं, अलग अलग। यहाँ पर Mn का निकालना है, यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना है, यहाँ पर क्रोमियम का निकालना है। +7 चार्ज के साथ बोला करो हमेशा, +7 KMnO4 पोटेशियम मैग्नीज और 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। किसका कैलकुलेट, पोटेशियम एल्कली मेटल से फॉर +1, मैग्नीज पता करना है X, ऑक्सीजन -2 -8 x -7 x इक्वल टू +7, तो मैग्नीज का कितना है, +7। अब इसमें देखें, केमिस्ट्री में अमोनियम जो था वो सिंगल अलग अलग नहीं है, ये इसको अलग अलग नहीं देखते, ये आयोनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसा नहीं देखेंगे, ये जब टूटेगा, ये इसलिए तोड़ देते हैं कि जब इसको डिकम्पोज करते तो पोटेशियम मैग्नीज और ऑक्सीजन में टूटता, लेकिन जब इसको आयोनाइज करेंगे तो ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन में नहीं टूटेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं, ये अमोनियम है, मतलब ये टूटेगा NH4 और Cl के अंदर। तो पहले किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, तो ये आयोनाइज हो जाता है NH4 प्लस
और Cl माइनस। अब आपको किसमें कैलकुलेट करना था? अमोनिया में। तो ये हो जाता N4 हाइड्रोजन इक्वल टू +1। क्यों, समझ में आया? क्योंकि ये इसका भाग है और इस पर कितना चार्ज आया था? NH4 प्लस। जब ये टूटा तो इसलिए ये इसको था। हमें किसका पता करना है? नाइट्रोजन का। X सब में नहीं होता ऐसा। जब ये था, अगर ये भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन में आयोनाइज होता तो वैसे ही करते, लेकिन ये जब जब आयोनाइज होगा, आयनित होगा, तो किसमें? NH4 और Cl। तो NH4 पे प्लस चार्ज आ जाता है, इसलिए याद रखें अमोनियम को इस तरह से आयोनाइज करेंगे। X4 हाइड्रोजन +1 क्या है? अमोनियम पे +1 था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? X इक्वल टू +1 -4, X इक्वल टू -3 K2Cr2O7। हाइड्रो का पोटेशियम +1, क्रोमियम पता करना है, ऑक्सीजन -2। फिर क्या है? K4 FeCN6। किसको कैलकुलेट करना है? Fe4K आयरन और 6 साइनाइड। ये था ऑब्जर्वेशन नंबर। ये फिनिश। रेडॉक्स बीच में बता रहा था, है ना। इसके बाद नया जो था वो सेक्शन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। थर्सडे जो था, थर्सडे और सैटरडे आपका उसी तरह से जो था वो क्लास रहेंगी। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं।